सर, सारे गेस्ट मैडम का पूछ रहे हैं, वो कब तक आएंगी? आने वाली होंगी, आप चले, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो अम्मी, उष्णा कहाँ पर है? मैं कब से उसको कॉल कर रहा हूँ। जैनब के रूम में है, पर फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने आना था यहाँ पर, सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंची वो। हाँ, आज तो तुम्हारे नए ऑफिस की ओपनिंग थी ना, उसे वहां होना चाहिए था। दोनों माँ बेटी बहुत देर से कमरे में बंद हैं। मेड बता रही थी कि जैनब को शायद हल्का सा बुखार है, डॉक्टर आया था चेक करने। पर पता नहीं भाई कैसा बुखार है जो उतर के ही नहीं दे रहा। शुक्र है खुदा का, अब जाकर आपका बुखार उतरा है। कैसे ना उतरता, तुमसे डर कर भाग गया। आप? मैं वहाँ सबके सामने झूठ बोल रहा हूँ कि तुम आने वाली हो और तुम यहाँ पे बैठी हुई हो। वो मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, भूल गई। उष्णा, मैं और मुझसे रिलेटेड हर बात तुम इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो? इतनी गैर अहम चीजें हैं क्या? सॉरी, मैं वाकई भूल गई, शर्मिंदा हूँ मैं इस बात पे। अगर शहरोज ने कुछ प्लान किया था तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। छोड़ आंटी, इसको कहाँ फिक्र मेरी। ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इन्हें बहुत तेज बुखार था। कहाँ है बुखार? शहरोज, मैंने सारा दिन पट्टियां की हैं, उनको दवाई खिलाई है, इसलिए अब बुखार जाकर कहीं कम हुआ उष्णा, है। तुमने नहीं आना था तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मैं इनवाइट ही ना करता तुम्हें। ये अभी तैयार हो जाएगी, अभी चलेगी तुम्हारे साथ, जाओ। भाड़ में गई आंटी इनॉग्रेशन। बैठो यहाँ पर तुम। सुनो, जाओ मनाओ उसको, जाओ उसके साथ, अभी देर नहीं हुई है, जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ जाओ, कह रही हूँ। अभी देर नहीं हुई है, मैं चलती हूँ ना शहरोज। तुम्हें देर नहीं हुई होगी, मेरे लिए तो इवेंट इज ओवर। आप मुझे कॉल करके रिमाइंड करवा देते। कॉल करके रिमाइंड करवा देता मैं तुम्हें। उसने जब सब लोग मुझसे पूछते थे ना कि स्पेशल गेस्ट कहाँ पर है, तो अपना फोन चेक करो, मैंने कितनी कॉल्स किए तुम्हें। फोन कहाँ है तुम्हारा? शायद मम्मा के रूम में। जिस इंसान को अपने फोन तक का होश ना हो, मैं उसको क्या फोन करके रिमाइंड करवाता? शहरोज, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मुझसे गलती हो गई है। गलती माय फॉल्ट। क्या करता मैं तुम्हारी गलती का? मुझे बताओ, गलती से क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, मैं कह रही हूँ ना, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है शहरोज। उष्णा, डू यू रियली थिंक इट्स इनफ? क्या साबित करना चाह रही हो सॉरी करके? मुझे बताओ। तुमने इवेंट खराब कर दिया मेरा सारा। मैं माफी मांग रही हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। मैं क्या करूँ, मम्मा की हालत ही ऐसी थी कि मैं कुछ सोचने समझने के लायक ही नहीं रही। आई एम रियली सॉरी शहरोज। नो उष्णा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है। आंटी की तबीयत खराब होने का सिर्फ और सिर्फ बहाना है और कुछ भी नहीं है। शहरोज, ऐसा बिल्कुल नहीं है, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मम्मा की हालत वाकई बहुत खराब थी और आपने तो उनकी उस वक्त हालत देखी ही नहीं। उसने डॉक्टर आ गया था ना, मेडिसिन दे दी थी उसने, शाम तक आंटी रेस्ट कर सकती थी। मुलाजमीन भी थे ना यहाँ पर। तुम इतना सा वक्त निकाल के मेरे पास नहीं आ सकती थी, वो भी मेरे इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए। नहीं है, आप मुझे एक कॉल कर देते, मुझे अगर याद रहता तो मैं कुछ ना कुछ करके आ जाती। क्या कहा तुमने? तुम्हारे जहन से निकल गया था। मेरी जिंदगी का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट तुम्हारे जहन से निकल गया, तो ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारी लाइफ में मेरी। शहरोज, क्या हो गया? गलती इंसान से होती है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, गलती हो गई मुझसे और मैं गलती मान रही हूँ। आप तो खुदा बनकर बैठ गए। मैं खुदा बन रहा हूँ, मैं खुदा बन रहा हूँ। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? अच्छा, जो तुम्हारी नजर में छोटी सी बात है ना,
तुमने मेरी इज्जत 2 टके की कर दी थी जब लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आ रही वहां पर। मम्मा की उस हालत में मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती थी, और वहाब अंकल भी घर पर नहीं है, वो भी शहर से बाहर गए हुए। तुमने अपनी अम्मी के लिए ना मुझे और मेरी माँ को नीचे दिखाने की ठान ली है, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये बुखार के बहाने बना के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मम्मा की जगह आपकी मम्मा होती तो क्या फिर भी आप ऐसे ही कहते? उसने मेरी अम्मी की तबीयत खराब होती ना तो तुम इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटेंशन ना दिखाती जो तुम अब दिखा रही हो। उनकी तबीयत खराब होती तो तुम इस कमरे से भी बाहर ना निकलती। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि मुझे आंटी की फिक्र नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ओके फाइन, तो फिर मुझे एक बात बताए ना, अगर मम्मा की जगह आंटी की तबीयत इतनी खराब होती तो क्या तब भी आप ये इवेंट कैंसिल ना करते? कुछ ना इवेंट कैंसिल करने का ना कोई रीजन होता है। अगर तुम मुझे बुखार का बहाना पहले बताई थी ना तो मैं किसी और बंदे को बुला लेता, कोई और अरेंजमेंट कर लेता मैं, लेकिन नहीं, गलती तो मेरी है। कुछ ना मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस दी, तुम इस इंपॉर्टेंस के लायक ही नहीं थी। गलती सारी की सारी मेरी है, तुम ये इंपॉर्टेंस डिजर्व ही नहीं करती थी। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी जी, मगर ये आप जो भी बता रहे हैं ये सब कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, समझे मेरी बात, अजहर से कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है कि नहीं नहीं, अभी 2 से 3 दिन में शादी की रसूमात शुरू हो जाएंगी, सारा। हेलो, फोन ही काट दिया। किसका फोन था? अजहर के वालिद का। क्या कह रहे थे? सब खैरियत तो है? परेशान लग रहे हो। उन्होंने सदफ और अजहर का रिश्ता खत्म कर दिया। वो बारात लेके नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, ये अचानक इस तरह से कैसे मना कर सकते हैं? वो शादी है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। ये हमने तो सारी तैयारियां कर ली हैं, कार्ड्स तक बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, कोई गलतफहमी हुई होगी। आप दोबारा उनसे बात करें। सदफ को बुलाओ, सदफ को बुलाओ। वो किसी लड़के का जिक्र कर रहे थे। कोई लड़के का? हाँ, कुछ जिक्र कर रहे थे वो। सदफ, सदफ, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ उसे। रुको, मुझे बात करना दो सदफ से पहले। सदफ! बाबा, क्या हुआ बाबा? तुम्हारी बेटी से कोई लड़का मिला अजहर की मौजूदगी में। 2 कौड़ी की इज्जत कर दी है इसने, हमारी भी और अपनी भी। लड़का? मैं तो किसी लड़के को नहीं जानती। सदफ, झूठ बोलने की कोशिश ना करना, मैं तुम्हारा जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बाबा मैं सच कह रही हूँ, रेस्टोरेंट में से मैं और अजहर थे, कोई और लड़का नहीं था। झूठ बोल रही हो ना तुम? किसी लड़के ने आके अजहर के सामने तुमसे इजहार मोहब्बत नहीं किया, और तुमने भी अजहर के सामने नहीं कबूला कि हाँ कुछ सालों से तुम उसे जानती हो। बाबा जब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई लड़का है ही नहीं तो मैं ऐसी बात क्यों करूंगी? ऐसे नहीं मानोगे। रफाकत, बदतमीज, जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे? और एक जान से मार देना चाहिए ऐसी बेटी को। सदफ, क्या तमाशा है? हाँ, तमाशा मैं नहीं, तमाशा अजहर कर रहा है। मैं तो आप लोगों के कहने पे शादी के लिए तैयार हो गई। मैं उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती थी, चली गई। मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अपनी बेटी पर यकीन नहीं है तो क्या अजहर झूठ बोल रहा है? आप उसी से पूछे ना। हो सकता है कि उसे मुझसे शादी ना करनी हो, उसे कोई और बहाना नहीं सूझ रहा हो तो उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। क्या तुम सच कह रही हो सदफ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप लोग जानते हैं मैं किसे पसंद करती हूँ, और ऐसे कैसे कोई आके मोहब्बत का दावा कर सकता है मुझसे? और अगर मैं किसी को पसंद करती ना तो अजहर के सामने ओन करती, और अगर कोई लड़का मुझे पसंद होता क्या मैं आप लोगों को नहीं बताती? रफाकत, ठंडे दिल से सोचे, सदफ शायद ठीक ही कह रही है। हो सकता है इसमें अजहर की कोई चाल हो।
पता नहीं कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सारा वबाल मेरे ही सर पे क्यों आता है? उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया ना ये सब कुछ सुन के। वो तो बारात नहीं ला रहे और अजहर ने भी इस रिश्ते से मना कर दिया, वो भी शादी नहीं करना चाहता। आप दोबारा बात करके तो देखें, समझाएं तो सही उन्हें। अरे क्या बात करूं, तुम्हारे सामने तो फोन बंद कर दिया उन्होंने मुंह पे मेरे, बात ही नहीं कर रहे वो। क्या बात करूं उनसे? अब क्या होगा? हम लोगों को क्या जवाब देंगे? पापा आपकी तबीयत। रफाकत, अब मर क्यों नहीं जाता? अरे रफाकत, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? रफाकत, पानी। रफाकत, हवा पक्का मैं उस लड़के को नहीं जानती थी। अगर मैं जानती होती तो मैं आपको बताती ना। मैं तो आप लोगों की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ, ऐसा कोई लड़का नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मेरी बात का यकीन करें बाबा। बस जाओ यहां से, तुम कमरे में जाओ। रफाकत, 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 सुफियान, शुजात, रफाकत, रफाकत, शुजात, सुफियान। फिरोज मियां का स्टडी में होंगे और कहाँ होंगे? क्यों नहीं आ रहा वो? भेजा सायरा को बुलाने के लिए कि बुलाएं, सब खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह करे आ जाएं। ना आने की वजह? बताया तो है आपको, वहाँ आज इनॉग्रेशन था ना नए ऑफिस का, उष्णा को जाना था, ये जा नहीं सकी तो बहुत अपसेट हैं। हमें तो पता भी नहीं था क्या वजह है। ये को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया। मुझे शहरोज़ की सच पूछें तो बहुत फिक्र है, और तो किसी का कोई नुकसान नहीं है ना, नुकसान तो सारा मेरे बेटे का है। आंटी मैंने कहा तो है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैंने कब कहा आपने जानबूझ के किया है बच्चे? लेकिन शहरोज़ की खुशी तो ख़राब हो गई ना। कितना प्लान किया था उन्होंने ये सब कुछ। आपको पता है कि कॉम्पिटिटर्स मजाक उड़ाते हैं। कमाल की बात है, आप मुझे बातें भी सुना रही हैं और कह रही हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं रही। मैं माँ हूँ ना उनकी, मुझे तकलीफ होती है। दिन रात की मेहनत थी सारी प्लानिंग में, क्या हुआ? अपसेट तो होना था ना उन्होंने। बेटा उष्णा, आपको ये शायद नहीं करना चाहिए था। मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ इस बात। अंकल, मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी, आप भी शहर से बाहर गए हुए थे। मैं ऐसी हालत में मम्मा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी, आप बताएं। अकेली थोड़ी थी बेटे वो, मैं घर में थी, सारा स्टाफ था, कोई भी देख सकता था। मुझे बता देते। हैं मुलाजमीन घर में और वो मम्मा का ख्याल भी रख सकते थे, लेकिन एक बेटी के ख्याल रखने में और मुलाजिम के ख्याल रखने में बहुत फ़र्क है आंटी। सही। आप मुझे ये बताना चाह रही हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बेटी की मोहब्बत कैसी होती है, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है। ठीक है जी, मैं मानती हूँ अपाहिज हूँ, लेकिन आप लोगों ने तो बिल्कुल ही मुझे इग्नोर करके रख दिया है। मुलाजमों से पता चला मुझे सब कुछ। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। मेरी हालत देखकर ये बेचारी घबरा गई थी। भैया आपने इतनी छोटी सी बात को, एक छोटे से बुखार को राई का पहाड़ बना दिया है। अब थोड़ा सा सोचना चाहिए था ना। एक गोली दे के आप भेज देती हैं। आपको मालूम है हमारे कंपटीशन का कितना सख्त कंपटीशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। बात मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, और इसने भी नहीं बताया कि कहीं जाना है। ये वाला क्यों बताती? इसको क्या इंटरेस्ट अपने शौहर के इवेंट पे? नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं होगा? आखिर शौहर बीवी है तुम्हारे। अच्छा, ऐसी होती है बीवियाँ। बीवियाँ तो अपने शौहर के स्टेटस को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हैं, मगर ये, इनसे पूछें जरा इनकी नज़र में मेरी क्या अहमियत है। मैं सॉरी कर चुकी हूँ। ये अहमियत की बात करके क्या जताना चाह रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह मत सोचो, गुस्सा मत करो। और तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो किसकी होगी? शौहर तो किसके? इनके ना आने से मेरे सोशल सर्कल में मेरी इतनी बेइज्जती हुई और आप कह रही मैं गुस्सा न करूँ। सही है। आप तो यही कहेंगी, माँ जो है आप इसकी। मेरी मम्मा से तमीज़ से बात करें। अगर मेरी मम्मा से कोई भी गलत बात की आपने तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सोचना, मैंने आपकी मामा के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन जो आप कर रही है ना उसको बदतमीजी कहते हैं। मगर शायद आप इसको बदतमीजी में काउंट ही नहीं करती।
फरमा बरदार बेटी। मैं तंग आ गया हूं आप लोगों के झगड़ों से, तंग आ गया। आप लोग एक बात को कहां से कहां ले जाते हैं। मैंने प्लीज उष्णा को समझाइए, हमारी तो नहीं सुनेंगी ये, शायद आपकी बात मान लें। ये कौन सा तरीका है शौहर से बात करने का? उष्णा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ खुदा के लिए। हाँ, मैं हूँ अपनी मामा की फर्मा बरदार बेटी। अगर फर्मा बरदारी करना बदतमीजी होती है तो मैं हूँ बदतमीज, और अगर अपनी मामा के हक के लिए बोलना बदइखलाकी होती है तो मैं बदइखलाक भी हूँ। मैं तुमसे शहरोज प्लीज आप ही चुप कर जाएं बेटे, आपकी तो ऐसी तरबियत नहीं की मैंने। फजूल बात तो ये करी अम्मी, अपनी गलती मानने की बजाय कर रही है ये। कोई लिहाज नहीं है तुम्हें बड़ों का। मान तो ली अपनी गलती, और क्या चाहते हैं आप? क्या करूं? पैर पड़ जाऊं आपके? बस कर दो, क्या हो गया तुम्हें? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? चलो आओ ऐसे। नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाए ना, मुझे बात तो करने दे। आखिर मैं भी तो देखूं क्यों इतने बड़े फिरौन बन रहे हैं ये। पता नहीं खुद को समझते क्या है, ना इनसे कोई कुछ कह सकता है ना पूछ सकता है, हमेशा लड़ते रहते हैं, हर बात पर प्रॉब्लम है इन्हें। चलो यहाँ से उठो, चलो आओ। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें? बात नहीं तुम्हें समझ आ रही मेरी? मम्मा, जिस बात से मैं मना करती हूँ तुम वही करते रहोगी हो। मम्मा क्या कर रही है? बात तो करने दे मुझे उनसे। तुम क्या कर रही हो? क्यों अपना घर बर्बाद कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? आपने देखा नहीं ये सब लोग क्या कह रहे थे? बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सही कह रहे थे। आप भी ये कहेंगी? हाँ, मैं भी यही कहूंगी। देखो ये ससुराल है तुम्हारा, मेका तो हमेशा मेका रहेगा ना। ये सारे रिश्ते नए हैं, इनको तुम्हें मजबूत करना है, इन पर तवज्जो देनी है। तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझो या खुशकिस्मती, मेरी वजह से तुम्हारा ससुराल और तुम्हारा मेका एक ही है। तो हमें मिलकर तवाज़ुन रखना होगा, बैलेंस रखना होगा। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि शहरोज से मत उलझो, उसे ऊंची आवाज में बात मत करो, उसे बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी करी थी? आपने देखा नहीं किस कदर गुस्सा है उनको? अगर मैं चुप भी रहूं ना तब भी उनकी जुबान से ना मेरे लिए अंगारे निकल रहे थे। हाँ, गलती तुमने की है ना, तो हजारा भी तुम्हें करना है, चुप भी तुम्हें ही रहना है। तो तुमने उसका दिल दुखाया है, उसको लगा है कि उसकी साख मुतासिर हुई है, तो नुकसान तो हुआ है ना उसका। शायद उसको लगा है कि तुमने उसकी बेइज्जती की है। गलत है ये सही, ये मसला नहीं है, और ये छोटी बात नहीं है। मैं मानती हूँ छोटी बात नहीं है, लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं अजाला कैसे करूं? मैं मान रही हूँ अपनी गलती, लेकिन शहरोज मेरी बात अंडरस्टैंड करने को तैयार ही नहीं। उन्हें लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया। तुम खुद अपनी तरफ देखो, अपने लहजे को देखो। तुम्हें उसे समझाना है, अक्कर से नहीं, मोहब्बत से। और आपको क्या लगता है शहरोज इतनी आसानी से मान जाएंगे? आसानी से माने या मुश्किल से, उसे मनाना तुम्हारा काम है। मोहब्बत तो करता है ना तुमसे। बहुत तेज गुस्सा है उनका। कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? गुस्सा देखा है आपने उनका? अगर माथे की शिकने गिनने बैठूं ना तो सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन उनका गुस्सा। इसी गुस्से को तुमने मोम किया था, आता है तुम्हें, करो। कोशिश करूंगी। करो, करके दिखाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो बैठ जाएं, खाना फिनिश करें। भूख नहीं है। खाने से क्या नाराजगी बेटा, खाना तो खा लो। नाराजगी नहीं है, लेकिन भूख नहीं लग रही मुझे। बेटा ये भी तो हो सकता है कि परेशानी में उष्णा ये सब कुछ भूल गई हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन शहरोज ने कॉल्स की, मैसेजेस किए हैं याद कराने के लिए। आपने तो सुन ही लिए अब उनके बहाने। छोड़े अम्मी, गलती वाकई मेरी है। बिला वजह मैंने उसको इनोग्रेशन पे इनवाइट कर लिया, मुझे तो आपको इनवाइट करना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटे, मैंने तो ये सोच के उष्णा से आपकी शादी की थी कि आपको खुश रखेंगी वो, लेकिन मैं देख रही हूँ आप तो दिन ब दिन डिस्टर्ब रहने लगे हो। उम्मीद नहीं थी मुझे ये इनसे। फिर चलता हूँ। बेटा खाना। ओए, बात सुनो। अपने होने वाले शौहर का नाम अदब से लो।
मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो रोका क्यों है? क्या फ्यूचर प्लानिंग करनी है? मुझे तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना, इसलिए रोका। मुझे दाद दो जो तुम्हारे साथ जिंदगी बर्बाद करने को रेडी हो गया। इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, ना ही मेरी। मुझे तुम जहर लगते हो। मैं तुम्हें 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी, खून नोश हूँ तुम्हारा मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अजहर के इनकार की सजा मुझे भुगतनी पड़ी है। ऐसे क्या तुम उसको भी उतनी ही बुरी लगी जितनी तुम मुझे लगती हो? तो क्यों भुगत रहे हो सजा? मना कर दो ना। ताया जान को पापा ने जबान दी है और मैं बड़ों के मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा। तुम्हें तो एहसानमंद होना चाहिए मेरा। इस बुरे वक्त में मैं बलि का बकरा बन गया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुर्बान नहीं हो सकती, तो इसलिए जाओ और अभी मना करो। तुम खुद क्यों नहीं कर रही थी मना? की थी मैंने कोशिश, नाकाम हो गई। इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूं, वरना मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। यानी तुम ताया जान की इज्जत का जनाजा निकालने पे तुली हुई हो? हाँ, मेरी इज्जत का जनाजा निकले, इससे बेहतर यही ऑप्शन। सॉरी बट आई कैन नॉट डू दिस। निहायती बदतहजीब और घटिया इंसान। तुम भी कुछ कम नहीं हो। अच्छी गुजरेगी। अच्छी गले को अटक गया ये भी। क्या हो गया तुम्हें? क्यों अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही हो? कैसी मुश्किलात? तुम्हें क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी शहरों से माफी मांगने का, कहने के लिए? क्यों किया तुमने ये? अच्छा, और क्यों नहीं कहना चाहिए था मुझे ऐसा? तुम समझ नहीं रही हो। जिस बात को तुम छोटा सा समझ रही हो ना, वो छोटी बात नहीं है। आगे जाके ये छोटी सी बात तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा करेगी। अगर शहरोज तुमसे बदगुमान हो गया ना, तुम्हारी ये सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी उसके दिल से ये इतनी सी बदगुमानी निकालने के लिए। क्यों डर रही है मम्मा? सारी जिंदगी आपने और बाबा ने मुझे हक और सच के लिए डटकर खड़ा होना सिखाया, और आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझसे ये सब बातें कर रही? शादी के बाद जिंदगी चेंज हो जाती है, रिश्तों को निभाना पड़ता है। शहरोज के बारे में सोचो। हो सकता है उसका ऐसा मिजाज ना हो सकता है वो माफी ना मांग सकता हो सकता है वो अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त भी ना कर सके और कभी भूले भी ना। फिर क्या करोगी तुम? अच्छा, तो माफी मांगने से अगर बेइज्जती होती है तो मुझे एक बात बताएं कि जब मैं आंटी से इतनी बार माफी मांगती हूँ तब तो फिर मेरी भी बेइज्जती होती होगी। जब मेरी बेइज्जती का किसी को एहसास नहीं होता तो मैं क्यों सबके बारे में सोचती फिरूं? जिद की डोर में बंधे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। नहीं, मैं कोई जिद नहीं कर रही, बस मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगी कि आपकी ऐसे कोई भी इंसल्ट करे। किसी 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 को हक मत दो कि ये तुम्हारा शौहर है। हाँ, है मेरा शौहर, लेकिन शौहर होने से इज्जत और बेइज्जती का मफहूम नहीं बदल जाता मामा। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि शादी के बाद दामाद को ये लाइसेंस मिल जाता है कि लड़की के माँ बाप की दिल खोलकर बेइज्जती करें, और बेचारी लड़की के माँ बाप सिर्फ इसीलिए खामोश रहे, इसीलिए चुप रहे कि उनकी बेटी का घर बसा रहे। क्यों इस कदर जिद्दी हो? मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं सिर्फ असूल पसंद हूँ। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि औरत और मर्द में इतना फर्क क्यों किया जाता है। सबको ये बात समझनी चाहिए कि मर्द और औरत दोनों इंसान हैं, दोनों बराबर हैं। जरूरी नहीं है कि गलती किसी की भी हो हम सिर्फ नीचा औरत को दिखाएं, उसी से माफी मंगवाई जाए। ये सोच बदलनी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि ये मामला जिद और बहस के साथ हल होंगे? हरगिज नहीं होंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता जहां इतना मजबूत होता है ना, उतना बहुत नाजुक भी होता है। इसमें लचक ना रहे तो ये टूट जाता है। आप किस लिए डर रही हैं? आपने ये रिश्ता इसलिए करवाया था कि ताकि आप खुद कमजोर पड़ जाएं। दुनिया की हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी खुश रहे, उसका घर बसा रहे। और हर बेटी भी यही चाहती है कि वो अपनी माँ की कमजोरी नहीं बल्कि उनकी ढाल बने। तुम मेरी कमजोरी नहीं बनना चाहती ना, मेरी ढाल बनना चाहती हो। तो बस मैं तुमसे कह रही हूँ इस मामले को यहीं दफन कर दो, खत्म कर दो, और बहस मत करो शहरोज के साथ। समझ आई तुम्हें? मैं नहीं करना चाहती शहरोज से बहस, मैं नहीं करूंगी उनसे बहस। आप जानती हैं मैं शहरोज से कितनी मोहब्बत करती हूँ, कितनी इज्जत है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कुछ भी कहें। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है मैंने गलती की है, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, तो
तो ठीक है, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी, बात करूँगी उनसे। कर ले, ये जो हुआ ठीक नहीं हुआ। कितना अरसा हो गया मुझे पैरालाइज्ड हुए, कभी ये फीलिंग नहीं हुई जो अब होने लगी है कि दूसरों की मोहताजी भी कितना बड़ा अज़ाब है। दूसरों के रहमो करम पे होना इंसान को कैसे बेबस कर देता है। मम्मी आप क्यों दिल पे ले रही हैं बात? आप किसी की मोहताज थोड़ी हैं। यही तो कह रही हूँ कि अब एहसास होने लगा, हर रोज एक नया तमाशा। आज तो हद ही हो गई। उष्णा के कहने पे आपको माफी मांगनी पड़ी। मेरा दिल जानता है मेरा वो बेटा जिसने आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, उसने कैसे मांगी होगी माफी। मैं खुद लेकर आई थी ज़ैनब को इस घर में, बड़ा दिल करके सिया सफेद का मालिक बनाया था, अपने साथ अपने बराबर खड़ा किया था। क्या पता था वो अपने दिल में मेरे लिए जगह नहीं बना सकेगी। ये कैसे मुमकिन है कि उन्हें पता ना हो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हैरत है, अगर ज़ैनब ने ये जानबूझकर किया है तो हैरान कुन बात है। मैं पूछूंगा उससे। रहने दीजिए वहां, आप बात करेंगे तो उन्हें लगेगा मैंने सिखा के भेजा है। मुझे सिर्फ घर का सुकून चाहिए और कुछ नहीं। नहीं, मैं एहतियात रखूंगा, आप फिक्र ना करें। मम्मी किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, ये घर आपका है। किसी के आने से ना आपकी हैसियत कम हुई और ना ही रुतबा। मैंने तो नेकी की थी बेटे, उनकी हालत देख के उन्हें बचाने के लिए उन्हें इस घर में लेकर आई थी। उष्णा को अपनी बेटी समझा था मैंने, जिद करके उसे आपकी जिंदगी में शामिल किया था। मुझे क्या पता था कि वही उष्णा अपनी माँ को मेरे बराबर ला खड़ा करेगी, मेरी ये गलतियां गिनवाएगी, आपको माफी मांगने पे मजबूर कर देगी। सच मुझे तो बहुत बुरा लगा है मुझे। माफी मैंने आपके कहने में मांगी थी, वरना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे माफी मांगने में कोई मजबूर नहीं कर सकता। जानती हूँ बेटा, मैं भी क्या करती, मैं भी मजबूर थी। उष्णा तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी, किसी को तो पीछे हटना था ना, इस रिश्ते को बचाना था, इसीलिए मैंने आपको मजबूर किया। सही हो या गलत, लेकिन मर्द को झुकना कहाँ सेब देता है। हाँ, मगर उष्णा ने बहुत अच्छे तरीके से जिता दिया कि सारी गलती आपकी और आपकी माँ की। शेरोज सुनो, उष्णा नादान है, नादानी में कर गई वो ये सब कुछ। नादानी? आप उसकी बदतमीजी को नादानी कह रही हैं? नादानी तो मेरी थी जो मैं उसको समझ ही नहीं पाया। ये इज्जत की है उसने मेरी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ना समझ है ना, तो ना समझी मैं वो ये सब कुछ कर गई। आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ना समझ? हैरत है, वो इतना कुछ कह गई और आप उसे ना समझ कह रही हैं। तमाम बातों की ना समझ है उसे अच्छी तरह से। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मेरी माँ के मुकाबले में आपको कैसे लाके खड़ा करना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा और आपा का कहाँ मुकाबला हो सकता है। ये बात आप उसे समझाएं, मुझे ना समझाएं। वो जानती है इस हकीकत को। आपको नहीं लगता कि हर बात पे आपकी बेजा अहमियत मेरा और उसका रिश्ता खराब कर रही है?
पहले आपकी वजह से वो पार्टी भी नहीं गई और अब आपकी वजह से उसने मुझसे आपसे माफ़ी मंगवाई हो। मैं समझा दूंगी उसको, वो ऐसा नहीं करेगा। अफसोस तो इसी बात का है ना, उसे खुद एहसास होना चाहिए इस बात का, लेकिन नहीं, मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता कि वो मुझसे ज़्यादा आपको अहमियत देती है। देखो तुम उसको गलत मत समझो, ये एक कुदरती सी बात है ना। तुम भी तो आपा के लिए जज्बाती हो, उसी तरह वो भी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप ये समझती हैं कि उसकी गलती नहीं थी। मुझे तो लगता है कि आपको भी तस्कीन मिली है इस बात से। एक बात मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं, औरत अगर मर्द का मुकाबला करती है ना तो कहीं की नहीं रहती। मेरा यकीन करो, आइंदा तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। अगर रोशना यूं ही आपके कहने पे अमल करती रही ना तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो मेरी नज़रों में अपना मकाम खो देगी। मैंने उष्णा को अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम पे बिठाया हुआ। मैं उष्णा की तरफ से तुमसे माजरत करती हूँ, खुदा के लिए अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से। वो बहुत अच्छी है। मुझे भी इस बात का यकीन है, लेकिन शायद इस यकीन की राह में आप आए ना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें शिकायत या तकलीफ हो। Let's see. भाभी किन सोचों में गुम है? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मेरी बात सुने, मेरे तो हाथ पैर ही भूल गए। क्या हो गया? शादी में इतना कम वक्त है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। सब कुछ कैसे होगा? मैं सोच रही थी कि सदफ को साथ ले जाती हूँ, शॉपिंग कर लेगी अपनी मर्जी से। हाँ हाँ क्यों नहीं। भाभी खैरियत तो है? सदफ बहुत चुप चुप सी है, लगता है इस शादी से खुश नहीं है ना? नहीं महनाज, वो सब कुछ इतना अचानक हुआ ना, किसी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला, वरना खुशी के मौके पे। अरे सदफ कहाँ जा रही हो? बैठो ना। लो, आप लोग तो सब ऐसे परेशान हो गए हैं जैसे मैं घड़े मुर्दे उखाड़ने वाली हूँ। भाई मैं वादा कर रही हूँ भाभी, मैं कोई पुरानी बात नहीं करूँगी। कभी भी नहीं कहूँगी कि सदफ ने किस तरह मेरे हुज़ैफा को तंग किया, प्रॉमिस। अरे महनाज, नादानी बच्चों से तो होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सदफ की तरफ से तुम अपना दिल साफ कर लोगी। मेरे दिल में कोई बात ही नहीं है। देखिए मेरा तो इकलौता बेटा है ना, मेरे भी कुछ अरमान है। उसके लिए शॉपिंग करूं, तैयारी करूं, उसकी दुल्हन के लिए कपड़े लूं। अब मैं अपने अरमान भी पूरे नहीं कर सकती क्या? अब सदफ साथ चलेगी तो दो बातें ही हो जाएंगी रास्ते में, और इसकी पसंद से इसकी शादी का जोड़ा भी ले लूंगी। हाँ हाँ जरूर। सदफ बेटा जाओ जाओ तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसने जहां भी जाना है ना अकेले चले जाए। बच्ची है, खैर है, ठीक है ना। महनाज तुम बुरा मत मानना, सदफ बता रही थी कि उसके सर में ना बहुत दर्द है, और फिर मेरा ख्याल है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है तो सदफ को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना ये सब कुछ कबूल करने के लिए। तुम ऐसा करो कि अपनी पसंद से शॉपिंग कर लो, सदफ को कोई एतराज नहीं होगा। देख लें भाभी, अगर पसंद का मसला है तो मैं साथ चलती हूँ ना, सदफ की पसंद का मसला भी हल हो जाएगा। ये सबसे खूबसूरत बात है, कर लो ऐसा। अरे भाभी कहाँ मेरे साथ बाजार में मारी मारी फिरेंगी? इतनी गर्मी हो रही है बाहर, कहाँ बाजारों की खाक छानेंगी। ले आऊंगी मैं, आप बैठे, ले आती हूँ। हाँ अर्शद, I'll call you then ना, ठीक है? I'll meet you then, हाँ? लंच पे, ठीक। किसकी कॉल थी? वो मेरा दोस्त आया हुआ है अर्शद, यूके से, उसको मैंने लंच पे बुलाया। आप भी चलिएगा, तैयार हो जाइए। आपने खाना नहीं खाया, मैं लेकर आऊं? नहीं मेरी भूख नहीं, आप खा लें। आप नाराज हैं मुझसे? यानी मैंने आपको बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि मैं इस पे मज़ीद बात करना नहीं चाहता। अब न जाने क्यों मुझे
ऐसा भी लगता है जैसे कहीं मेरी गलती भी है। कैसी गलती? कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने हाथों से इस घर का शिराजा निकल रहा है। तो आप भी मुझे कसूरवार समझते हैं? आपको भी लगता है कि मैंने कुछ जानबूझकर? I'm very tired. I don't want to talk about it anymore. Let me sleep. लाइट बंद करती जाइएगा प्लीज। मसला क्या तुम्हारे साथ? क्यों सबके सामने शर्मिंदा कर रही हो हमें? मसला मेरे साथ नहीं है, आप लोगों के साथ है जो मेरी घोंटों से शादी कराने के लिए तैयार हो बस बस सदफ, एक लफ्ज मजीद मत निकलवाना। गए। क्यों ना निकालो? जब मुझे हुजैफा पसंद नहीं है तो आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। क्यों ना कराएं? हाँ, क्यों ना कराएं? अगर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हुजैफा ने भी शादी से इनकार कर दिया ना, तो तुम्हें अंदाजा है कि हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। बच्ची नहीं हो तो तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। हाँ, और जब मेरी शादी हुजैफा से हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके बारे में किसी ने सोचा है? नहीं। कैसे बर्बाद हो जाएगी? हाँ, तुम इस घर में ही रहोगी, हमारी नजरों के सामने। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर देखना सब कैसे दबके रहेंगे तुमसे। कुछ भी हो जाए, मुझे हुजैफा में तो ऐसी कोई क्वालिटी नजर नहीं आती कि मैं उससे शादी करूंगी। अच्छा, तो बेटा तुम में कौन सी क्वालिटीज हैं जो तुम सबको रिजेक्ट किए जा रही हो? आप मेरी माँ होके किस किस्म की बातें कर रही हैं? तुम्हारी माँ हूं, इसीलिए समझा रही हूं। अगर तुम में अच्छे गुण होते ना, तो शहरोज उष्णा से नहीं तुमसे शादी करता। उसने तो शादी कर ली, लेकिन तुम अपनी माँ को इम्तिहान में डाल रही हो। बस बेटा, अब मुझ में हिम्मत नहीं रही है। तुम्हारा बाप मुझे अगर इस उम्र में घर से बाहर निकाल देगा तो मैं कहां ठोकरें खाऊंगी, और वो भी तुम जैसी औलाद के लिए। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हारी वजह से कोई भी बदनामी उठानी पड़ी ना हमें, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सितमगर ये कुर्बत क्या